इतनी जल्दी आ गई बंठन की? अभी तो रात जवान है डार्लिंग, आइए। चलो देखते हैं शिव जिंदा भी है या मर गया। ये अचानक से लाइट क्यों चली गई? रघुनाथ, शक्ति के साथ साथ मंदिरा के कमरे की भी लाइट ऑफ कर दी। उसे जरा सा भी शक हो गया ना, भागती भागती आएगी। क्या हुआ? थैंक गॉड लाइट आ गई। अरे लाइट गई क्यों थी? अभी तुमने दोनों की लाइट ऑन कर दी, शक्ति की ऑफ करो। लगता बहुत थक गई है बेचारी। कोई बात नहीं, पहले खाना खा लेता हूँ, फिर इसकी भी थकान दूर कर दूंगा। एक बार शक्ति भाभी शिव भैया को कर लिया है, फिर देख मैं तेरी कैसी थकान उतारता हूँ। मेरा बेटा। हमें आप दोनों चाहिए। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये तू तय कर ले, या ये लड़की या मैं। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बात फिनिश। ठीक है माँ, अगर हमारी कोयल जी से शादी नहीं हो सकती और आप दोनों की जगह हमारी जिंदगी में नहीं बन सकती, तो हम कोयल जी को चूज नहीं करेंगे। पर हम आपको भी चूज नहीं करेंगे। हम मौत को चूज करेंगे। तो ठीक है ना? जरा तुम ठीक हो? ओ बाप रे, पागल हो गए हो क्या? ब्रेक नहीं मारते तो रोड से चिपक गए होते। सॉरी सॉरी। चलो हटो। जा रहे, आराम से बेटा, आराम से खड़ा हो जा।
ये क्या करने जा रहा था तू? तूने सोचा कि तेरी माँ का क्या होगा? कैसे जिएगी वो तेरे बिना? हमारी जिंदगी इनसे है माँ। हम इनके बिना नहीं जी सकते। बहुत प्यार करते हैं इनसे। या तो हमारी इनसे शादी होगी या फिर हम ऐसे किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देंगे। सच में अपनी जान देने वाले थे, वो भी मेरे लिए। आई लव यू। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अदरवाइज मम्मा की कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सोमनाथ जी, ये क्या हो गया? फंस गया, मेरा बेटा फंस गया। मैं क्या करूं सोमनाथ जी? मैं रो मत, हम फंसे नहीं हैं, बल्कि हमें तो जीवन जीने का मकसद मिल गया। सच्चे प्यार से बड़ा मकसद क्या हो सकता है? आप ही बताइए। डफोड़, ये कोई फिल्म चल रही है क्या? क्या मैं डायरेक्टर हूँ कि बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है तू? हाँ माँ, आप ही तो हमारी जिंदगी की डायरेक्टर है। अगर आप हमें हिम्मत नहीं देते, एहसास नहीं कराते, तो हम अपनी दिल की बात कभी नहीं कह पाते इनसे। हाँ आंटी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप नहीं होती ना तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि प्यार जैसी भी कोई चीज होती है रियल लाइफ में। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है। धर्म से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ आंटी, पर आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तो मैं आपको जरूर दूंगी। हूँ तो मैं मंदिरा कश्यप की बेटी। अब आप मेरी और धर्म की शादी नहीं रोक पाएंगी। ये शादी तो हम जरूर करेंगे। हमने डॉक्टर शिव को यहीं से जाते देखा था सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में, लेकिन यहाँ से वो कहाँ जा सकते? पता नहीं कौन से आम के बगीचे में गए डॉक्टर शिव। एक काम करते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं, देखते हैं कि आसपास कितने आम के बगीचे हैं। हे भोलेनाथ, 5 किलोमीटर की रेडियस में तो कम से कम 50 बगीचे हैं। लेकिन डॉक्टर शिव कौन से बगीचे चले गए? मंदिरा आंटी ने कौन से बगीचे में छुपा के रखा है उन्हें? क्या करें हम? हमारे पास वक्त भी ज्यादा नहीं है। डॉक्टर शिव की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो ये वीडियो तो हमने छुप के रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में भी सिर्फ एक ही पेड़ दिख रहा है, और ये पेड़ तो किसी भी बगीचे में हो सकता है। इस वीडियो के अलावा हमारे पास और कोई क्लू भी नहीं है। माँ, आज तक हमें जंग जीतने का आशीर्वाद दिया है, आज दिल हारने का आशीर्वाद दे दो। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। हम कोयल जी को छोड़कर आते हैं माँ।
इंद्रासन, ये जो तुम अंगूठा दिखाई हो, यह शादी तुमको मंजूर है क्या? अंगूठा नहीं दिखाया पंडित जी, ठेंगा दिखाया है मैंने। ये मनोरमा साम दाम दंड भेद सब करेगी, लेकिन ये शादी नहीं होने देगी। कोयल, धर्म भैया, ये दोनों साथ में? वन पीस हो तुम धर्म, तुम जैसा मैंने कहीं नहीं देखा, न बनारस में न बनारस के बाहर, न ऑनलाइन न ऑफलाइन। आप बहुत लाइन कर रही हैं। क्या आप हम पे लाइन मार रही हैं? ऐसे ही कुछ सोच लो। लाइन क्या? आप हमें जूता, बेलन, चप्पल जिससे मारना चाहे मार लीजिए, हम तो उफ तक नहीं करेंगे। आज तक ये अधिकार हमने केवल माँ को दिया था, आज हम आपको दे रहे हैं। हमारे जैसे तो हजारों हैं हर गली हर मोहल्ले में, पर सच तो ये है आप जैसा कोई नहीं। सच? मुच्ची। धर्म भैया, शक्ति, ये क्या है? धर्म भैया, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। पर ये आपके सर पर चोट कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, गिर गए थे। शक्ति, वो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है, उस कागड़ी ने ना मेरे बेटे को उसकी जाल में से फंसा लिया है। हाँ। ये क्या बोल रही हो मनोरमा? ए पंडित जी, खबर न तो कह दूं, पहले तो मुझे लगता था कि इस पहलवान की बुद्धि ना उसके घुटने में है, और अब लग रहा है कि फिसल के उसके एड़ी में चली गई और वहां से भी रास्ते पर ही गिर गई है। 4 मोहल्ले दूर है उस कागड़ी का घर, पर उसको इतना टाइम लग रहा है जैसे उसके घर में जाने के लिए उसे वीजा पे स्टैंप लगवाना पड़े। रुको, मैं उसको ठिकाने लाती हूँ, उसको और उसके दिमाग को। रुको। धर्म भैया, ये सब क्या चल रहा है? आप और कोयल? चाची जी को पता चला ना तो जूते, बर्तन, झाड़ू उनके हाथ में जो आएगा सबसे मारेंगी, वो आपको छोड़ेंगी नहीं। काट डाला? मनोरमा का फोन काट दिया? सोट पंडित जी, ये लड़का तो हमारे हाथ से गया। मनोरमा, मनोरमा हार गई, ये इलेक्शन तू हार गई। तो मंदिरा जोड़ तोड़ राजनीति करके जीत गई। उसने अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ जोड़ा और मेरे बेटे का रिश्ता हमसे तोड़ा। ये सोमनाथ जी, मैं तो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सब कर रही थी, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूं सोमनाथ जी। भोलेनाथ, हम ना भी ये सब हैंडल नहीं कर सकते। हमें जाके डॉक्टर शिव को ढूंढना है। ढूंढना है मतलब क्या हुआ? शक्ति, तुम बताओ ये अंधेरे में क्या कर रही हो, यहाँ क्या कर रही हो, और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ भाभी, क्या हुआ?
शक्ति देखो, अगर तुम हम पर भरोसा कर सकती हो तो कोयल जी पर भी कर सकती हो। प्लीज बताओ क्या हुआ। अरे टाइगर, मैं तो भूल ही गई। मैंने तो तुमसे कहा था कि शिव के खाने में जहर दो, तुमने दे दिया क्या? जी मैडम। अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं शिव को बचाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया मॉम को? मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। अरे कोयल जी, कोयल जी, कोयल जी रुकिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आपकी माँ से बात करने का मतलब होगा रिस्क लेना नहीं, रिस्क में छलांग मार देना। धर्म भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कोयल। अगर मंदिर आंटी को भनक भी लगी ना कि हम डॉक्टर शिव को ढूंढने जा रहे हैं, तो वो हमारे वहां पहुंचने से पहले डॉक्टर शिव को मार देंगी। मुझे पता है, मैं उनकी बेटी, इसलिए आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन भाभी, मैं आपके साथ हूँ। आपको जो भी हेल्प चाहिए, आई एम हियर। 12 घंटों में से 3 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं। हमें अब भी नहीं पता है कि डॉक्टर शिव कहाँ है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन तक कैसे पहुंचे, कहाँ जाए, उन्हें कैसे ढूंढे, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? क्या? तो ये वो था। क्या, किस बारे में बात कर रही हो? धर्म भैया, जब डॉक्टर शिव घर से निकल रहे थे ना, तो वो बार बार अपना हाथ देख रहे थे। हमें लगता है कि घर से निकलते वक्त उनका हाथ इस पिलर पर लग गया और ये निशान यहाँ रह गया। ये निशान है किस चीज का? ये निशान नहीं, ये मैप है। हमें लगता है कि मंदिर आंटी ने उन्हें ये मैप दिया होगा ताकि वो आम के बगीचे तक पहुंच पाए, और डॉक्टर शिव ने वो अपने हाथ पर बना लिया और उसे फॉलो करते करते वो घर के बाहर चले गए। देखिए, बन गई बात। हम इस मैप को फॉलो करेंगे और जीजा जी तक पहुंच जाएंगे। हम अभी कॉपी कर लेते हैं। धर्म भैया, 1 मिनट। ये मैप गलत है। गलत है? ये देखिए, ये है सही मैप। धर्म भैया, हम जब इंक से अपने हाथ पे कुछ लिखते हैं तो उसका एग्जैक्ट निशान नहीं पड़ता है, उसका हमेशा उल्टा निशान पड़ता है। आप समझे? मुझे मैप दिखाइए। ये मैप इस गार्डन का है। हमें यहाँ जाना होगा। तो जल्दी चलिए, हमारा मन कह रहा है कि डॉक्टर शिव हमें वहीं मिलेंगे। चलो। अंकल प्लीज मुझे अपनी वाइफ ही के पास जाने दो।
मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। अंकल। अरे चुप कर, सर दुख रहा है मेरा। अंकल मर जाऊंगा। ये तो भैया आपका बगीचा है। तड़पो शिव, जितना तुम तड़पोगे उतना ही दर्द शक्ति को होगा।